ये आनंद जो है, ये खुशी जो है, ये हम कनपुरियों से पूछिए जो रोज 2 नंबर की भीड़ भाड़ में, जो प्राइवेट बसें हैं उसकी भीड़ भाड़ में सफ़र करते हैं और बड़ी मुश्किलों में वो सफ़र पूरा होता है। खचाखच भरी होती हैं वो बसें और आज ये खाली ट्रेन है। और जी हाँ, और आप ये देख सकते हैं अंकित को कितना आराम से आज ये सफ़र कर रहे हैं, अपनी दोनों टांगे यहाँ फैलाए हुए हैं और काफ़ी आज खुशी हो रही है। यानी एक बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अंकित अग्निहोत्री पत्रकारिता के विद्यार्थी पहली बार किसी भारतीय रेल में सफ़र कर रहे हैं। जो दो विशेष जो तथ्य हैं वो ये, पहला ये है कि अंकित मोदी जी के शासनकाल में पहली बार भारतीय रेल में सफ़र कर रहे हैं और दूसरा वो पहली बार किसी खाली ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और रावतपुर में हम इस समय मौजूद हैं और इस स्टेशन पर मुझे आकर एक चीज़ और याद आई है, खबर की मुझे याद आ रही है कि आगे चलकर इस ट्रैक को, ये जो मंदना से अमरगंज रेलवे लाइन का जो ट्रैक है, इसको एलिवेटेड किए जाने का प्लान है, यानी इसको ज़मीन से उठाया जाएगा। तो ऐसे में जब ये एलिवेटेड किया जाएगा तो इसकी योजना है कि रावतपुर रेलवे स्टेशन को हटाया जाएगा। तो उसकी मुझे उस खबर की भी याद आ रही है कि कुछ ड्रामा में पढ़ते हुए कुछ ये आखिरी सफ़र है अपने रावतपुर के साथ मेरी यादें हैं कि मैं रावतपुर में उतरकर और इस तरीके से घर जा रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर तो रावतपुर हटा दिया जाएगा। नमस्कार, और इस समय हम कानपुर बिजूर में ऊपर बैठ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ मौजूद है रामा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अंकित अग्निहोत्री। तो अंकित और हमने आज दौड़ करके इस ट्रेन को पकड़ा है और ये ट्रेन मंदना स्टेशन पर खड़ी हुई थी। यदि हम थोड़ा सा लेट हो जाते तो ट्रेन हमारे हाथ से निकल जाती और हमें उन्हीं खचाखच भरी 2 नंबर उसी बस में सफ़र करना पड़ता। तो अंकित, क्या कहना चाहेंगे आपने आज काफ़ी दौड़ भाग की है और इस मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपने दौड़ भाग के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस समय आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है ट्रेन में सफ़र होते हुए जी। हाँ, और ये तो दौड़ के भाग के हम लोग चल के आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं। और इस खाली ट्रेन में बैठकर कैसा लग रहा है आपको? बड़ी खाली ट्रेन है ये। जी हाँ, अच्छा लग रहा है। जैसे कोई भी सन्नाटा बिल्कुल है, बिल्कुल हवा चल रही, कोई भी है नहीं। ये आनंद जो है, ये खुशी जो है, ये हम कनपुरियों से पूछिए जो रोज 2 नंबर की भीड़ भाड़ में, जो प्राइवेट बसें हैं उसकी भीड़ भाड़ में सफ़र करते हैं और बड़ी मुश्किलों में वो सफ़र पूरा होता है। खचाखच भरी होती हैं वो बसें और आज ये खाली ट्रेन है। और जी हाँ, और आप ये देख सकते हैं अंकित को कितना आराम से आज ये सफ़र कर रहे हैं, अपनी दोनों टांगे यहाँ फैलाए हुए हैं और काफ़ी आज खुशी हो रही है, काफ़ी खुश है। और ये देखिए कितना आराम का अनुभव कर रहे हैं अंकित। तो अंकित, आज आप कितने समय बाद किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं? 8 साल हो गए हैं। 8 साल? हाँ। अच्छा, 2014 में आपने इससे पहले सफ़र किया था? जी। अच्छा, तो 2014 में आपने प्रधानमंत्री का जो चुनाव हुआ था उससे पहले सफ़र किया था या बाद में किया था? उससे पहले किया था। अच्छा, यानी एक बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अंकित अग्निहोत्री पत्रकारिता के विद्यार्थी पहली बार किसी भारतीय रेल में सफ़र कर रहे हैं। तो यानी मोदी जी के शासनकाल में आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के जब चुनाव हुआ था, अच्छा, तो बुआ की लड़की की शादी थी, तो उसमें गए थे आप। चुनाव के पहले ये बुआ जी की लड़की की शादी में गए थे और तभी इन्होंने ट्रेन से सफ़र किया था। तो जी। तो अंकित जी, अगला सवाल ये है कि क्या आपने इससे पहले इतनी खाली रेल में सफ़र किया है? कभी नहीं। कभी नहीं, यानी इतनी खाली ट्रेन में आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं? जी। तो विशेष जो तथ्य हैं वो ये, पहला ये है कि अंकित मोदी जी के शासनकाल में पहली बार भारतीय रेल में सफ़र कर रहे हैं और दूसरा वो पहली बार
किसी खाली ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और शायद पहली बार इतना आराम से भी सफ़र करने बैठे हुए हैं और काफ़ी खुश हैं और पसीना भी अभी बहा था इनके चेहरे से और वो पसीना था मेहनत का, दौड़ भाग का, दौड़ा उन्होंने था। तो अंकित, आपने इससे पहले कभी इतनी दौड़ लगाई थी? हाँ, लगाई थी। नहीं, किसी ट्रेन को पकड़ने के लिए इतनी दौड़ लगाई थी पहले? नहीं। हाँ, तो ये भी एक ऐतिहासिक क्षण हो गया अंकित के लिए कि पहली बार इन्होंने किसी ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई हो। और इनके साथ मैं भी दौड़ा था और लगभग आधे से 1 किलोमीटर हम लोगों ने दौड़ लगाई थी और जमकर अंकित का हाथ मैंने पकड़ा था और पकड़कर हम लोगों ने दौड़ लगाई थी और इसी उम्मीद में लगाई थी कि यदि ये ट्रेन मिल गई तो आरामदायक सफ़र अपना जो है वो पूरा हो जाएगा। तो अंकित जी, जिस आप बिठूर मेमू में इसमें बैठे हुए हैं, आपको पता होगा कि ये गाड़ी कानपुर से बिठूर डेली जाती है, 2 बार जाती है और 2 बार वापसी करती है। तो ये शाम को वापसी कर रही है, दूसरी बार वापसी कर रही है। तो बिठूर कभी आप गए हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। तो आप कानपुर में कब से रह रहे हैं? मैं शुरू से, यानी आप बचपन से ही कानपुर में रह रहे हैं और कभी आप बिठूर नहीं गए हैं? नहीं। तो क्या इरादा है इस ट्रेन को देखने के बाद? ट्रेन बड़ा आरामदायक सफ़र है, क्या आपका मन कर रहा है कि आप बिठूर जाएंगे? हाँ, मन तो कर रहा है, लेकिन अभी तो आप घर ही जाएंगे, लेकिन आगे चलकर कभी बिठूर जाने का मन कर रहा है आपको? हाँ। आगे आने वाले दिनों में? हाँ। तो कैसे जाएंगे? इसी ट्रेन से जाएंगे या बसों से जाएंगे? इसी ट्रेन में जाएंगे। जी हाँ, इस ट्रेन में बैठ कर अंकित इतना खुश हैं कि अब उसी ट्रेन से कभी बिठूर भी जाएंगे। क्यों अंकित? जी बिल्कुल। तो अंकित, आज आप कानपुर की लोकल में सफ़र कर रहे हैं, लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और उसको शहरी रेल भी हम कह सकते हैं। तो कानपुर में एक और शहरी रेल चलती है, मेट्रो। तो क्या आपने कभी मेट्रो में सफ़र किया है? कानपुर मेट्रो में नहीं किया है? यानी आज आप पहली बार किसी कानपुर की जो शहरी रेल है उसमें भी आप सफ़र कर रहे हैं। हाँ। तो और क्या कहना चाहेंगे अंकित आप अपने सफ़र के बारे में? अच्छा लग रहा है आपके साथ आते हुए। मैं रामा यूनिवर्सिटी से आया हूँ और मैं दौड़ के और भाग के इस ट्रेन में सफ़र होकर करके आपके साथ तो दौड़ भाग के सफ़र किया है इन्होंने और काफ़ी थकान भी मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पर है और काफ़ी आपने दौड़ भाग की है और इसका मेहनत का परिणाम ये हुआ कि आज आराम से आपने खाली सफ़र जो है वो पूरा किया है। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं रावतपुर रेलवे स्टेशन और यहाँ हम लोग इस स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इसी स्टेशन के आगे हमारा अगला सफ़र तय होगा। जी हाँ, और आप ये देख सकते हैं पीछे, ये है कानपुर बिठूर मेमू और ये है हम और अंकित अग्निहोत्री। तो अंकित, आज आपने एक जो लंबा सफ़र होता है 14 से 15 किलोमीटर का, वो इस बिठूर मेमू के जरिए पूरा कर लिया है जी। और अब यहाँ से आधी दूरी जो है आपके घर तक की वो आपने पूरी कर ली है और आधी दूरी बची है। तो कैसा लग रहा है आपको? इसमें क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? अच्छा लग रहा है। हाँ। और बस से आते थोड़े भीड़ भाड़ लगती है। हाँ। और धक्का मुक्की होती है। जी। जाम लगता है क्योंकि बसें जो हैं वो रोड पर चलती हैं, सड़कों पर चलती हैं। और इस समय जो मंधना से लेकर रावतपुर तक का जो जीटी रोड है, खासकर मंधना के क्षेत्र से लेकर और कह सकते हैं मंधना क्षेत्र में इस समय जीटी रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। तो ऐसे में ट्रेन से आए हैं, आराम से सफ़र किया है। इस मौके पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं अंकित अग्निहोत्री। और इस समय हम रावतपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और हम यहाँ से जाएंगे अपने गंतव्य स्थल पर। और रावतपुर में हम इस समय मौजूद हैं और इस स्टेशन पर मुझे आकर एक चीज़ और याद आई है, खबर की मुझे याद आ रही है कि आगे चलकर इस ट्रैक को जो मंधना से अनवरगंज रेलवे लाइन का जो ट्रैक है, इसको एलिवेटेड किए जाने का प्लान है, यानी इसको ज़मीन से उठाया जाएगा। जैसा कि आप मंधना में देख रहे होंगे अंकित कि वहाँ फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ना, जीटी रोड को ऊपर उठाया जा रहा है
नीचे भी रहेगी और ऊपर भी रहेगी। तो उसी तरीके से इसको भी एलिवेटेड बनाया जाएगा, जिससे जो क्रॉसिंग जो आप देख सकते हैं सामने जो क्रॉसिंग, इससे लोगों को छुटकारा मिलेगा। जो क्रॉसिंग का जो जाम लगता है, जिसके जो एक बड़ी वजह है, कानपुर के औद्योगिक गतिविधियां जो हैं वो काफ़ी प्रभावित हुई हैं इस जाम की वजह से। तो ऐसे में कानपुर को जाम देगी। तो ऐसे में जब ये एलिवेटेड किया जाएगा तो इसकी योजना है कि रावतपुर रेलवे स्टेशन को हटाया जाएगा। तो उसकी मुझे उस खबर की भी याद आ रही है कि कुछ ड्रामा में पढ़ते हुए कुछ ये आखिरी सफ़र हैं, कुछ आखिरी कह सकते हैं रावतपुर के साथ मेरी यादें हैं कि मैं रावतपुर में उतरकर और इस तरीके से घर जा रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर तो रावतपुर हटा दिया जाएगा और कल्याणपुर एक स्टेशन रहेगा और रावतपुर के आगे कानपुर विश्वविद्यालय के आगे एक और स्टेशन, कानपुर विश्वविद्यालय के पास एक स्टेशन बनाए जाने की योजना बन रही है। तो अंकित, आज आप रावतपुर रेलवे स्टेशन आए तो आप बता रहे हैं कि आप बचपन से, है ना, बचपन से आप कानपुर में रह रहे हैं, तो आप रावतपुर पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आप आ चुके हैं? आ चुके हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं, भाई के साथ आ चुके हैं। नहीं, रावतपुर आ चुके हैं क्या? रावतपुर रेलवे स्टेशन भी आ चुके हैं? नहीं आए, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए हैं, यानी रावतपुर स्टेशन ये पहली बार आए हैं। तो इस हफ्ते में दूसरी बार कानपुर बिठूर मेमू से हमने सफ़र किया और इस बार हमारे साथ मौजूद थे बीजेएमसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अंकित अग्निहोत्री। इससे पहले श्रेष्ठ ने हमारे साथ सफ़र किया था। तो आगे चलकर हो सकता है कोई और भी स्टूडेंट हमारे साथ सफ़र करें, तो उनके साथ भी उनके जो अनुभव हैं उनके साथ भी आप वीडियोस जो हैं वो बनाएंगे, आपको सुनाएंगे कि उनके क्या अनुभव हैं उस ट्रेन के साथ। जी हाँ, क्योंकि वो कानपुर की एकमात्र लोकल ट्रेन है, तो उसके साथ कानपुरियों के अनुभव जानना तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।